अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 20 अगस्त बरोज़ इतवार मिर्ज़ा जलमी की एकेडमी में जो हफ्तावार प्रोग्राम होता है उसमें एक लड़का जो उमर शहजाद नामी था, मिर्ज़ा जलमी के ऊपर इनके बयान के मुताबिक उसने एक सुई या गंदुई के साथ कातिलाना हमला करने की कोशिश की। मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स ने उस लड़के को पकड़ा और पकड़ के उसकी पिटाई की, उसको मारा और उसके कातिलाना हमले को नाकाम बना दिया। मिर्ज़ा जलमी के ऊपर कातिलाना हमला करने के लिए जो लड़का आया था उसने सुई या गंदुई के साथ कातिलाना हमला करने की इनके बयान के मुताबिक कोशिश की। तो मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स और मिर्ज़ा जलमी की तरफ से इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ और इक़दामात होते हैं उसको उलमा के खाते में डाला जाता है कि उलमा नौजवानों को मोटिवेट करते हैं और मिर्ज़ा जलमी के ऊपर कातिलाना हमला करने के लिए उभारते हैं। इस सिलसिला में चंद गुजारिशात पेश करना ज़रूरी है। उनमें से पहली गुजारिश तो ये कि ये बात मैं पहले भी रिकॉर्ड करवा चुका और मैंने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह की है कि अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है, कानून को हाथ में लेता है, कोई शख्स अगर ऐसा भी है कि जो वाजिबुल कत्ल है, तो उसको हुकाम के सुपुर्द किया जाए, उसको कानून के हवाले किया जाए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह हुस्सामुल हरमैन के हाशिया में सफ़ा नंबर 103 पे लिखते हैं कि जान लीजिए कि गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सुपुर्द है, यानी किसी को कत्ल करना ये हुकाम के सुपुर्द है, ना आम रिआया के। जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाल वल इकराम के हाथ है और लोग जो सलातीनों हुकाम के सिवा हैं उनका फ़र्ज़ फ़कत ज़बान से और बयान से झिड़कना और अहले इस्लाम को शयातीन के मेल जोल से बचाना है और काम हुकाम तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला किसी जान को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसके बोते बर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को उसकी वुसअत के मुताबिक तकलीफ़ देता है। हमारा काम यह है कि अगर कोई शख्स इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उसको हुकाम के सुपुर्द कर दिया जाए, उसको जो है वो कानूनी उसके हवाले से चाराजोई की जाए। मैंने ये बयान 12 मरतबा दिया और रिकॉर्ड भी करवाया। अब रह गई बात कि उलमा नौजवानों को तैयार करके भेजते हैं और मोटिवेट करते हैं कि मिर्ज़ा जलमी के ऊपर कातिलाना हमला किया जाए। देखिए, पहली बात यह कि मिर्ज़ा जलमी के ऊपर जितने इस तरह के इक़दामात किए गए हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो कोई सुई या गंदुई लेके कातिलाना हमला करने के लिए आया, कोई तार लेके हमला करने के लिए आ रहा है। अब जिस मॉडर्न दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देख लें। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितने भी मजहबी रहनुमाओं के ऊपर कातिलाना हमले हुए हैं, क्या वो सुइयों और गंदुइयों के साथ हुए हैं, वो तारों के साथ हुए हैं? जो टारगेट किलर्स आते हैं वो कातिलाना हमला करने के लिए क्या तारे या सुइयां गंदुइयाँ लेके आते हैं? और फिर जो मोटिवेट होते हैं और पूरे मंसूबे और प्लान के साथ आते हैं वो इस तरीके से कातिलाना हमले नहीं करते। मिर्ज़ा जलमी के ऊपर कोई कातिलाना हमला करने के लिए आ रहा है तो कोई प्याज काटने वाली छुरी लेके आ रहा है, कोई तार लेके आ रहा है, कोई सुई और गंदुई लेके आ रहा है। और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स की तरफ से बस मिर्ज़ा के ऊपर कोई अगर मुक्का मारने के लिए भी खड़ा होता है ना, या मिर्ज़ा जलमी को कोई थप्पड़ मारने के लिए भी खड़ा होता है, तो उसको भी कातिलाना हमला ही शुमार किया जाता है। और फिर सोचने की बात यह है कि वो लड़का जो उमर शहजाद है वो इनकी एकेडमी के अंदर आया। मिर्ज़ा जलमी की एकेडमी के अंदर आने के लिए बाकायदा तलाशी ली जाती है और बाकायदा उसको मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। हत्ता कि मोबाइल की सिम निकालने वाली जो सुई होती है, जो पिन होती है, वो पिन भी लोगों ने बताया कि वो पिन भी बाहर रखवा ली जाती है।
अब वो सुई और गुंदुई लेके लड़का अंदर कैसे आ गया? अगर वो कातलाना हमला करने के लिए ही आया था तो मिर्ज़ा के साथ जब फोटो सेशन होता है, उस फोटो सेशन के अंदर वो कातलाना को हमला नहीं कर सकता था, फिर उसने कातलाना हमला सुई और गुंदुई के साथ करना था। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उस सेशन के अंदर लड़का खड़ा क्यों हुआ और क्यों उठ के उसने मिर्ज़ा को गाली निकाली और मिर्ज़ा के ऊपर वो हमला आवर होने की उसने कोशिश की है, उसकी वजह क्या बनी है? तो मिर्ज़ा जलमी की तरफ से तो उस वीडियो को नहीं दिखाया गया, अलबत्ता वो वीडियो जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है और उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स ने उस लड़के को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसको पकड़ने से पहले उसकी पिटाई की है, उसको मारा है। अब इश्तियाल में आके मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स ने एक ने या दो ने या तीन ने, जितनों ने मारा, अगर सारे भी मारते और उसको कहीं ठिकाने पे लग जाती और वो मर जाता तो उस लड़के का कत्ल किसके ज़िम्मे डाला जाता? मिर्ज़ा जलमी के ज़िम्मे डाला जाता। यकीनन मिर्ज़ा उससे बरात का इजहार करेगा कि नहीं, वो तो लोग इश्तियाल में आए थे और इश्तियाल में आके उस लड़के की पिटाई कर दी। तो इसी तरह से अवामी सतह पर जब लोग इश्तियाल में आके कोई इकदाम करते हैं तो अवामी लोगों के इश्तियाल में आके उस इकदाम को उलमा के खाते में नहीं डाला जा सकता। मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर ने उस लड़के को मारा है और उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। अब हम आते हैं कि उस लड़के को इश्तियाल क्यों आया। जितने लड़के मिर्ज़ा जलमी के ऊपर हमला आवर हुए हैं वो इश्तियाल में आके हुए हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जलमी इस तरह के बयान देता है, इस तरह की बातें करता है, इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है जिससे लोगों को इश्तियाल आता है। इस सेशन के अंदर भी मिर्ज़ा जलमी ने अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हवाले से ये कहा कि ये बरेलवी कुत्ते हैं। का कुत्ता नबी इस्लाम की चपाई के नीचे चला गया था तो जिब्रील नहीं आया। नबी इस्लाम ने कुत्ता पाला तो नहीं हुआ था, वो इसी तरीके से अंदर चला गया। एक बरेलवी अब वो लड़का सामने बैठा हुआ था, उसको इश्तियाल आया और उसने उठ के कोई हरकत करने की कोशिश की, जो भी की इन्होंने तो उसको कातलाना हमले का नाम दे दिया। बाहर वो लड़का उठा, क्यों उठा, किस वजह से उठा, उसको इश्तियाल क्यों आया? क्योंकि मिर्ज़ा जलमी ने अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को कुत्ते कहा। एक हदीस बयान कर रहा था और उसमें इसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, क्योंकि हुजूर की बारगाह में हुजूर की चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था और उस जगह पे इसने ये कह दिया कि वो बरेलवी था, यानी बरेलवियों को इसने कुत्ते कह दिया। उस लड़के को इश्तियाल आ गया। अब यहाँ मिर्ज़ा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स वो कहेंगे, देखिए आप कहते तो है ना अपने आप को सगे मदीना, मदीना का कुत्ता। तो इसके जवाब में गुजारिश ये है कि जो लफ्ज़ जिस मौका महल पे बोला जाता है उसको उसके मौका महल से हटाकर आप किसी और जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो उसकी हैसियत बदल जाएगी। देखिए अहादीस के अंदर मौजूद है, अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और फ़दाइल सहाबा में इमाम अहमद इब्न हंबल रिवायत नंबर 46 लेके है, 46 नंबर रिवायत है और मजमू ज़वाइद के अंदर रिवायत मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ अअलमु अन्न कल्बन युहिब्बु उमरा लअहबब्तुहु। फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो कि एक कुत्ता हज़रत उमर से मोहब्बत करता है तो मैं उस कुत्ते से मोहब्बत करूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान हदीस की किताबों के अंदर सनद हसन के साथ मौजूद है। अब जिस मौका महल पे जिस तनाजुर में उन्होंने बात की है इसको उसी मौका महल में रखा जाएगा। अब इसी हदीस को लेके अगर कोई राफजी को सहाबा का दुश्मन ये कहे कि देखिए सहाबा तो कुत्तों से मोहब्बत करते थे, नऊज़ बिल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं वो तो कुत्तों से मोहब्बत करने वाले थे, तो अब ये मौका महल से हटाकर बात की जा रही है। इस अंदाज से अगर कोई बात करेगा तो उसकी हैसियत बदल जाएगी। जिस हैसियत से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने बात की है वो सैयदना उमर के साथ मोहब्बत की बुनियाद पे उस हैसियत से बात की है। और फिर अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर तशबीहात, इस्तिआरात और हकीकत व मजाज का इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ को अगर मजाजन
इस्तेमाल किया जाए तो उसका माना और होता है, और हकीकत में इस्तेमाल किया जाए तो वो किसी और माना में इस्तेमाल होता है। इसके लिए बुनियादी तौर पर यह समझ लें कि तशबीह क्या होती है, हकीकत व मजाज क्या होता है। लफ्ज़ अगर अपने माना मौजू लहू में इस्तेमाल हो तो वो हकीकत होता है, और अगर अपने माना मौजू लहू में इस्तेमाल ना हो बल्कि माना मौजू लहू के गैर में इस्तेमाल हो तो वो मजाज होता है। और इल्हाक़ु अमरिन फ़ी वस्फ़िन बिअदातिन लिग़र्ज़िन, अगर किसी गर्ज के लिए किसी ख़ास वस्फ़ के अंदर, किसी ख़ास वस्फ़ के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, एक अमर को किसी दूसरे अमर के साथ मिलाया जाए अदाते तशबीह को इस्तेमाल करके, तो उसको तशबीह कहते हैं। जैसे कहा जाता है अरबी के अंदर ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है, ज़ैद शेर की तरह है। तो अब ज़ैद को शेर की तरह कहा जा रहा है एक वस्फ के अंदर, और वो वस्फ है शुजाअत और बहादुरी। ज़ैद को शेर की तरह इसलिए नहीं कहा जा रहा कि ज़ैद शेर की तरह 4 टांगों वाला है, या ज़ैद शेर की तरह चीरने फाड़ने वाला दरिंदा है, नहीं, बल्कि ज़ैद को शेर की तरह कहा जा रहा है उसके वस्फ़े शुजाअत और बहादुरी की वजह से। तो ज़ैद को शेर के साथ तशबीह इसलिए दी गई। अब अगर इस्तियारतन या मजाजन कोई अपने आप को यह कहता कि मैं सगे मदीना हूँ, मदीना का कुत्ता हूँ, तो ये अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये मजाजी माना में या इस्तियारतन इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि ज़ैद तो शेर है, ज़ैदुन असदुन, ज़ैद तो शेर है। अब ज़ैद शेर है का माना ये नहीं कि ज़ैद 4 टांगों वाला दरिंदा है या चीरने फाड़ने वाला दरिंदा है, ये माना नहीं है, बल्कि ज़ैद असद है, ये इस्तियारतन इस्तेमाल किया जाता है। माना यह है कि ज़ैद बड़ा बहादुर है, ज़ैद बड़ा शुजा है। तो जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि सगे मदीना, मदीना का कुत्ता, तो उससे मुराद ये नहीं होता कि मदीना के अंदर जो कुत्ते चल फिर रहे हैं वो मुराद है। मिर्ज़ा जेलमी ने इस अंदाज से ये लफ्ज़ जो बोला है तो उससे उस लड़के को इश्तियाल आया, और इश्तियाल में आके उसने इस तरह का मामला किया है। मिर्ज़ा जेलमी ख़ुद इश्तियाल दिलाने वाली बातें करता है जिसकी बुनियाद पे लोगों को इश्तियाल आता है, और इस तरह के इक़दामात होते हैं, उलमा लोगों को मोटिवेट नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए